गुड मॉर्निंग। क्लास 9 का मोशन चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है, बहुत गैप हो गया बहुत दिनों का। लेकिन नेक्स्ट जो आप लोग का चैप्टर है वो है फोर्स, जिसमें न्यूटन्स लॉ ही बेस है। तो आज से हम लोग उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ओके, तो फोर्स पढ़ने से पहले आप लोग को याद होगा हम मोशन चैप्टर में बताए थे, दो पार्ट किए हुए थे मैकेनिक्स को बांट के, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। जिसमें बताए थे कि काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं मोशन कैसे होता है, नहीं, और डायनेमिक्स में पढ़ते हैं मोशन क्यों होता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं मोशन कैसे होता है, ठीक, और डायनेमिक्स में पढ़ते हैं मोशन क्यों होता है, काउज ऑफ मोशन डायनेमिक्स में, और कैसे होता है अबाउट मोशन, ये हम लोग पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में। तो अबाउट मोशन हम लोग मोशन जो रेस्ट एंड मोशन चैप्टर था उसमें पढ़े, जिसमें कुछ फॉर्मूला डिराइव हुआ था, बेसिक 3 फॉर्मूला था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, या फिर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और उसका एप्लीकेशन ग्राफ में, ग्राफिकल मेथड से प्रूफ, ग्राफ का कुछ जो न्यूमेरिकल्स, ये सारा कुछ स्पेशल न्यूमेरिकल्स भी हम लोग कर लिए हुए हैं। अब है काउज ऑफ मोशन, मोशन होता क्यों है, ठीक है। तो मोशन होता क्यों है, इसके लिए सिंपल सा अगर हम लोग अपना कॉमन लाइफ देखें तो अभी रुके हुए हैं, जोर से कोई पुश कर दे तो पीछे गिर जाते हैं या आगे गिर जाते हैं, तो कहीं भी, या फिर गाड़ी ही स्टार्ट करना होता है तो आपको स्टार्ट करना पड़ता है चाबी लगा के, उसके बाद मोशन कंटिन्यू करना है तो आपको पेट्रोल या डीजल चाहिए। किसी चीज में पेट्रोल डीजल से नहीं चलता है तो आपको पुश या पुल करना पड़ता है, यानी मस्कुलर फोर्स लगाना पड़ता है। जब चल रहा है कोई बॉडी तो अगर उसको कंटिन्यू करने के लिए आप फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो धीरे धीरे रुकता है। रुकने का कारण क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स अपोज करता है मोशन को। तो फोर्स हमेशा सपोर्ट ही नहीं करता है, कभी अपोज करता है कभी सपोर्ट करता है। ये सारा कुछ हम लोग सुने हुए हैं, क्लास 8 में भी था ये चैप्टर, इसलिए बहुत कुछ हम लोग जानते हैं। बट उसका डिटेल कुछ हम लोग को यहाँ इस चैप्टर में, फोर्स चैप्टर में पढ़ना है। तो फोर्स चैप्टर में फोर्स टॉपिक कहाँ से आया, उसके लिए सबसे पहले हम लोग को जानना होगा न्यूटन्स लॉ। न्यूटन का 3 लॉ दिया हुआ है, ये तीनों बेसिक लॉ है। इस चैप्टर में 3 लॉ दिया हुआ है, उसमें भी हम आगे बताएंगे तीनों में सबसे पहले कौन सा लॉ था, उससे रेस्ट 2 लॉ कैसे डिराइव हुआ, ये सब कुछ हम यहाँ बताएंगे। तो तीनों लॉ को पहले रफली हम सुन लेते हैं, फिर उसके बाद बोर्ड पे उसको डिस्कशन करते हैं। तो रफली फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर आप मुझे इमेजिन कीजिए कि अगर हम अभी यहाँ रुके हुए हैं तो तब तक रुके रहेंगे जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स का चर्चा नहीं है, बट फिर भी फोर्स का डेफिनेशन आएगा सेकेंड लॉ से, बट फिर भी अभी हम फोर्स टॉपिक बोल रहे हैं कि यहाँ हम रेस्ट में हैं तो तब तक रेस्ट में रहेंगे जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स हम पे लग के मेरे स्टेट को चेंज ना करे। या फिर हम अगर मोशन में होंगे तो कंटिन्यूअसली तब तक मोशन में रहेंगे जब तक एक एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, एक एक्सटर्नल एजेंट हम पे फोर्स अप्लाई करता है, और फोर्स अप्लाई करके मेरे स्पीड या वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, घटा सकता है, मुझे रोक सकता है, या मुझे और हाई स्पीड दे सकता है। तो फर्स्ट लॉ सिंपल कहता है कि हम अपने स्टेट को तब तक चेंज नहीं करते हैं जब तक कि हम पे कोई एक्सटर्नल एजेंट फोर्स नहीं लगाता है, ठीक है। सेकेंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम गिव्स फोर्स। अब यहाँ टॉपिक आता है मोमेंटम। तो मोमेंटम के लिए यूनिट में ही हम आपको बता चुके थे कि मोमेंटम क्या होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको P से डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू mv, ओके, यानी मोमेंटम डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। तो मोमेंटम में चेंज के रेट को, अब रेट का क्या मतलब बताए हुए थे मोशन चैप्टर में भी बताए, वेलोसिटी के डेफिनेशन में, स्पीड के डेफिनेशन में, एक्सीलरेशन के डेफिनेशन में, कि जैसे ही रेट लगता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में तो उसका क्या मतलब होता है कि वो टाइम से डिवाइडेड है, वो फिजिकल क्वांटिटी टाइम से डिवाइडेड है। तो यहाँ क्या है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी मोमेंटम में चेंज अगर टाइम से डिवाइडेड है तो वो प्रोड्यूस करेगा या देगा क्या वैल्यू, फोर्स का वैल्यू देगा। बस सिंपल कहना तो ये सिंपल है, लेकिन पूरा फिजिक्स मैकेनिक्स इसी पे डिपेंड है। तो इसको डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो 2 लॉ हमारा हो गया, और तीसरा लॉ है थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन रिएक्शन पेयर, जब भी एक्शन रिएक्शन पेयर पड़ेगा, फॉर एक्शन एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टेक प्लेस। यही 3 लॉ है।
इस तीनों लॉ को सही से समझ जाते हैं तो फोर्स के बारे में सारा डिटेल पता चल जाएगा। और फोर्स एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है तो उससे हमको कॉज ऑफ मोशन पता चल जाएगा। ठीक है, इस पे कुछ थ्योरी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। आप लोग को थ्योरेटिकल एप्लीकेशन जो है वो भी पूछेगा, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन भी पूछेगा, तो उस सब का डिस्कशन कुछ वीडियो में करेंगे। तो पहले सबसे पहले आ जाते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, तो हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है, ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स स्टेट। ठीक है, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन भी जोड़ सकते हैं, बट सिंपल स्टेट कह दिए तो उससे क्लियर हो गया, रेस्ट और मोशन दोनों। until and unless an external force does not act on it। इस एक्सटर्नल फोर्स को हटाने का इच्छा हो तो एक्सटर्नल एजेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, यानी इस लॉ का क्या कहना है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, यानी इसका v अगर 0 है तो ये रेस्ट में ही रहेगा। और कोई बॉडी अगर v वेलोसिटी से चल रहा है तो ये कंटिन्यूअसली चलता ही रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक कि इस पे जो आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं। देखिए FEXT लिखते हैं, FEXT लिखते हैं। अगर FEXT का वैल्यू 0 है तो इस V का वैल्यू भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगर FEXT का वैल्यू 0 है तो ये V का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। और याद कीजिए हम लोग पिछले चैप्टर में, मोशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो फॉर्मूला लगता है S=VT। तो ऑब्वियसली ये क्लियर है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। कब, कैसे, वो सारा यहाँ हम लोग देखेंगे। ठीक है, यानी कि फर्स्ट लॉ हम कह सकते हैं, फर्स्ट लॉ का मतलब है दैट इज इफ FEXT 0 देन चेंज इन वेलोसिटी 0, दैट इज वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ओके, है ये स्टेटमेंट, इसको ध्यान रखना है हम लोग को। लेकिन इसका प्रूफ जो है वो सेकेंड लॉ से मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो आइए पहले हम लोग सेकेंड लॉ देखते हैं। सेकेंड लॉ क्या करते हैं उसको देख लेते हैं। न्यूटन्स सेकेंड लॉ, आप स्पेलिंग लिखिएगा, शॉर्ट में लिख दें, स्पेलिंग लिखिएगा। न्यूटन्स सेकेंड लॉ क्या करता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम गिव्स फोर्स। ठीक है, दैट इज क्या, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T गिव्स यानी प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है, कहां से आया डेल्टा P, तो देखिए चेंज इन मोमेंटम, इसके लिए हम आपको पीछे भी बताए हुए थे, चेंज को डिनोट करते हैं डेल्टा से। ये डेल्टा जो है क्या बताता है, चेंज को बताता है। वो भी कैसा चेंज को, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसा चेंज को बताता है जब फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसा आप लोग परसेंटेज वाले में भी बनाए होइएगा मैथ में, तो फाइनल में से इनिशियल को डिडक्ट कर देते थे। सेम चीज यहाँ बता रहा है, चेंज। तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज हो गया, ये किसमें चेंज, तो मोमेंटम में चेंज हो गया। और रेट ऑफ के लिए लग गया ये डेल्टा T। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए जब रेट ऑफ होगा तो नीचे में क्या लगाएंगे, डेल्टा T। तो ये इस पे डिपेंड करता है, यानी फोर्स भी डिपेंड करेगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T पे। ये इस पे डिपेंड करता है तो ये इस पे डिपेंड कर रहा है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं, तो लगा दिए कि डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ओके, अब यहाँ पे आ जाइए, लिखते हैं फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। ये बस एक लैंग्वेज है, सिंपल जाने, कन्वीनियंस के लिए फिजिक्स जब इनिशिएट कर रहा था तभी की बात है। कन्वीनियंस के लिए के का वैल्यू यहाँ क्या लिया जाता है, 1, और इस के का वैल्यू 1 है, इसीलिए आगे जितना भी फॉर्मूला पढ़ेंगे फोर्स का वो इस पे बेस्ड होगा। जैसे हमारा इंग्लिश में ABCD बेस होता है ना, वैसे ही फिजिक्स में ये बेस हो जाएगा हमारा। ये फॉर्मूला बेस फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे बाकी फॉर्मूला का डेरिवेशन हुआ है। ओके, तो के का वैल्यू 1 लेंगे तो एफ का वैल्यू क्या आ गया, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। एक्चुअली ये है हमारा न्यूटन्स सेकेंड लॉ। बट इसमें जानिए, अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो P है, बट P इज इक्वल टू होता है mv। ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्या है, मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, हेंस F इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा mv अपॉन डेल्टा T। ओके,
जब भी हम अभी रेस्ट में हैं और दौड़ने लगे तो मेरा मास नहीं चेंज करेगा, क्या चेंज करेगा? वेलोसिटी चेंज करेगा, स्पीड चेंज करेगा। तो ये जो मास है ये कांस्टेंट है, इसलिए इसको चेंज के आगे से हटा करके पीछे कर देते हैं। तो डेल्टा भी अपॉन क्या आ गया? डेल्टा टी, ठीक है। और डेल्टा भी अपॉन डेल्टा टी को हम लोग पिछला चैप्टर मोशन चैप्टर में क्या पढ़े हैं? एक्सेलरेशन। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया F इक्वल टू ma, ठीक है। हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया? F इक्वल टू ma, ठीक है। डेफिनेशन जो है एक्चुअली ये है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बुक में लिख देता है सेकेंड लॉ क्या कहता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन गिव्स फोर्स। नहीं, वो स्टेटमेंट नहीं है। ध्यान रखिएगा, न्यूटन सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट ये है जो ये फॉर्मूला दे रहा है। अगर P mv के इक्वल नहीं होता तो कभी भी ये F ma के इक्वल नहीं होता, ठीक है। इसलिए कह सकते हैं कि ये डेरिवेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, ओके। अब आ जाते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि सोए हुए में भी ध्यान से ये नहीं उतरना चाहिए। और इसमें आगे हम जोड़ेंगे, ये F की जगह हो जाता है F नेट इक्वल टू ma। कैसे होता है तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ के बारे में हम बता दें कि देखिए यहाँ पढ़े हैं F इक्वल टू ma, पढ़े हैं ना? F इक्वल टू ma। अब देखिए अगर हम कर देते हैं यहाँ इफ F इज इक्वल टू 0, अगर हम F को 0 कर देते हैं तो मास तो 0 नहीं होगा। मास 0 नहीं होगा, दैट इंप्लाइज क्या हो गया? A0। और A0 का मतलब क्या? डेल्टा भी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 0। डेल्टा टी 0 नहीं होगा, टाइम 0 नहीं हो सकता है। दैट इंप्लाइज आप क्या लिख सकते हैं? डेल्टा v इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज v इज कांस्टेंट। देखिए ये और जो हम यहाँ लिखे हैं ये पूरा एक ही है या नहीं है, गौर कीजिए। यहाँ भी लिखे थे ना एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो चेंज इन वेलोसिटी 0 होगा। कैसे 0 होगा? तो देखिए अगर F को 0 करते हैं, F को 0 करते हैं तो ma 0 हो जाएगा। m 0 नहीं हो सकता, किसी बॉडी का मास 0 नहीं होता है। चलने से या दौड़ने से या रुकने से मास 0 नहीं होता है। तो ये टर्म खत्म हो गया, ये टर्म होगा 0। और एक्सेलरेशन आप जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन टाइम भी तो हो नहीं सकता है 0, क्योंकि वेलोसिटी चेंज किया है तो कुछ ना कुछ टाइम इंटरवल होगा। यानी इसका क्या मतलब हो गया? चेंज इन वेलोसिटी 0 है, ठीक है। अगर फोर्स नहीं लगेगा तो चेंज इन वेलोसिटी 0 होगा, यानी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा कंटिन्यूअसली, ओके। तो इसीलिए कहा जाता है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भले नाम है बट ये डिराइव होता है किससे? सेकेंड लॉ से, ओके। आज इतना ही तक। इस वीडियो को बार बार आप लोग देखिए, इसमें जो भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो रहा है उसको कमेंट कीजिए, ओके। थैंक यू।